स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन में, जहां के हम शिक्षा जगत खासकर टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर वीडियो का निर्माण करते हैं। आज की इस वीडियो का निर्माण हमने किया है बीएड फर्स्ट ईयर में जो वाइवा वॉइस होता है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, यानी कि बीएड के विद्यार्थियों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट के रूप में एक प्रैक्टिकल का निर्माण करना होता है और इस प्रैक्टिकल का बाद में वाइवा वॉइस लिया जाता है। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में 4 प्रैक्टिकल होते हैं जिनका वाइवा लिया जाता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप एजुकेशन से संबंधित किसी बिंदु पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप अपनी समस्या के संबंध में यहाँ चर्चा कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हमारा इसी नाम से लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ग्रुप है, जहाँ पर हम PDF फाइलें वगैरह शेयर करते हैं। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में EPC यानी कि एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मद्देनज़र 4 फाइलों का निर्माण किया जाता है, जो कि 6th A और B रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, जबकि 7th A और B क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये चारों ही फाइलें आपकी 50 नंबर की है, जिसमें से 30 नंबर के वाइवा वॉइस होते हैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम के रूप में और 20 नंबर आपको इंटरनल के रूप में दिए जाते हैं। तो इसमें एग्जामिनर आपसे EPC की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, जो कि है एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 6th A पेपर कौन सा है, 6th B पेपर कौन सा है, 7th A पेपर कौन सा है और 7th B पेपर कौन सा है। आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 6th 7th A आपसे EPC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, EPC यानी कि एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, या फिर आपसे ICT की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में। ठीक इसी तरह आपसे इस पेपर का सीरियल नंबर पूछा जाए तो ये 7th A पेपर के अंतर्गत आता है। इस संबंध में हमने पहले भी एक वीडियो का निर्माण किया था, जिसका कि बटन आपको यहाँ आई लिंक पर प्राप्त हो जाएगा। आप अच्छे वाइवा के लिए हमारी इस पहली वीडियो जो कि ICT के संबंध में है, जो कि सीरियल नंबर 1 के रूप में है, ये भी देख लें। इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में और सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा की हुई है, जिसके बारे में कि अक्सर सामान्य प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार आप इस वीडियो नंबर 1 को भी जरूर देख लें, इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के रिगार्डिंग सीरियल नंबर 2 वीडियो में आगे का जो पार्ट है, जो कि MS ऑफिस के बारे में है, के बारे में चर्चा करेंगे। MS ऑफिस या फिर इसे कंप्यूटर में सिर्फ ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है, या इसके साथ इसे MS ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ऑफिस या MS ऑफिस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MS ऑफिस, तो MS ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में ऑफिस से संबंधित जो सामान्य चीजें होती हैं, सामान्य कार्य होते हैं, वो कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगो इस रूप में इसका लोगो है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है। इसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर और SS, ये जो एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आगे भाग हैं, जिनमें आगे अलग अलग तरह के कार्य जो है वो करवाए जाते हैं।
बेसिकली ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया जाता है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई लेटर टाइपिंग वगैरह का काम हो वो सारा का सारा MS वर्ड में किया जाता है। हम किसी तरह की कोई एप्लीकेशन टाइप करना चाहते हैं, कोई लेटर टाइप करना चाहते हैं, तो वो टाइपिंग से जुड़ा हुआ सिंपल लेटर का जो काम है वो सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप एक एप्लीकेशन का टाइपिंग या एप्लीकेशन लिखने के लिए आप ऑफिस के कौन से भाग का प्रयोग करोगे, तो वहां आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कह सकते हो। ठीक इसी तरह वर्ड के बाद में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है। एक्सेल जो होता है वहां पर काउंटिंग से जुड़ी हुई चीज, कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ काम किया जाता है। यहाँ पर एक सिंपल पेज की बजाय इसमें वर्कशीट होती है जिसमें बहुत से बॉक्सेस बने होते हैं, और यहाँ हम बहुत सी संख्याओं का एक साथ कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही आसानी से, जल्दी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। ठीक इसी तरह इसका जो तीसरा पॉइंट आता है पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई जाती है। ये प्रेजेंटेशन एक टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसे कि PPT भी कहा जाता है, इसके माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम कुछ ऐसी चीज़ों का भी निर्माण कर सकते हैं जिससे कि वो एक तरह से वर्किंग रूप में भी काम आ सकती हैं। किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे मान लो कि वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ाना है, तो सबसे पहले एक प्रदूषण का चित्र आएगा, फिर प्रदूषण का जो नेक्स्ट स्लाइड, इसमें शीट की बजाय स्लाइड होती है। पहली स्लाइड पे प्रदूषण के बारे में एक दो चित्र, दूसरी स्लाइड पे प्रदूषण की परिभाषा के संबंध में चित्र, तीसरी स्लाइड में प्रदूषण के प्रकार, और चौथी स्लाइड में फिर आप चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरह मतलब आगे जो जो स्लाइड बनाते जाओगे उन पे आप चौथी स्लाइड पे जैसे आप वायु प्रदूषण के बारे में, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे, तो इस तरह आप इसमें अलग अलग पिक्चरों के माध्यम से आप बच्चों को बहुत ही बढ़िया और अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं। जैसे थ्रस्टी क्रो की अगर बात की जाए, तो थ्रस्टी क्रो में जो करीबन 7-8 चित्र बनते हैं, वो 7-8 चित्र जो अक्सर हम देखते हैं कि प्ले क्लास में या क्लास में जहाँ प्ले रूम के टाइप में तैयार किया हो, वहाँ दीवार पर वो चित्र छपे हुए होते हैं। तो यहाँ उन चित्रों को एक बहुत ही अच्छे ढंग से PPT के माध्यम से तैयार किया जाता है। ठीक इसी तरह ये आउटलुक वगैरह, वन नोट, पब्लिशर और एसेस, ये भी इसके टूल हैं, लेकिन ये अलग अलग कामों में प्रयोग होते हैं। लेकिन यहाँ इसमें वाइवा में ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में ही पूछा जाता है। एक दो कॉलेजों में जहां वाइवा हो चुका है, वहां से बच्चों के मैसेज या कॉल वगैरह है, तो उनसे पूछा गया कि आप MS ऑफिस को कंप्यूटर में स्टार्ट कैसे करोगे। तो जब भी कंप्यूटर का स्टार्ट बटन दबाया जाता है, तो उस स्टार्ट बटन को दबाने के बाद में कुछ देर तक कंप्यूटर जो होता है वो अपने आप चलता रहता है और एक निश्चित स्थान पर आकर के रुक जाता है। जिस जगह वो आकर के अपने आप रुकता है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। यानी कि एक आम आदमी कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो डेस्कटॉप के बाद ही कर सकता है। डेस्कटॉप जब आ जाता है उसके बाद कंप्यूटर पर हम कार्य कर सकते हैं। इससे पहले जो स्टार्ट बटन दबाने के बाद में जो कार्य चलता रहता है कंप्यूटर में, वो सारा का सारा एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि विंडो के रूप में होता है। उसमें हमें कुछ नहीं करना, CPU की सिर्फ एक बटन दबा करके हम छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो अपने आप चलता रहता है। और इस स्टार्ट बटन दबाने के बाद में डेस्कटॉप तक आने की पूरी प्रक्रिया को बूट होना कहा जाता है। एक वाइवा में पूछा गया कि बूट के बारे में आप क्या जानते हो, तो बूट का मतलब है कंप्यूटर को ऑन करने के बाद में कंप्यूटर का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अपने आप चलता रहे और उस जगह आकर के रुक जाए जहां से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप जो फोटो देख रहे हो, ये डेस्कटॉप के एक पार्ट की फोटो है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर अपने आप बूट होकर के आ जाता है, तो वहां पर कंप्यूटर जो है वो इस रूप में यहाँ तक आकर के अपने आप रुक जाता है। जैसे आप हम देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे हमारे पास यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल और इसके अलावा जो भी ऐप या फाइलें आपने डेस्कटॉप पर रखी हुई हैं उन सभी की यहाँ एक फोल्डर के रूप में ये चीज़ें यहाँ होती हैं। इन पे जब आप क्लिक करते हो तो वो डायरेक्ट अपने आप खुल जाता है। इसी का और नीचे का जो पार्ट है उसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे डेस्कटॉप हैं।
डेस्कटॉप पर ये कुछ फोल्डर हैं जो मैंने मेरी ज़रूरत के अनुसार यहाँ रखे हुए हैं। जैसे मैं अक्सर जूम ऐप का भी प्रयोग करता हूँ कभी कभार ऑनलाइन क्लास के लिए, या ये जैसे एडोब रीडर है जिसमें कुछ फाइलें वगैरह हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैंने यहाँ एक शॉर्टकट रखा हुआ है, कुछ ये PDF फाइलें वगैरह हैं। तो यहाँ इसकी जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इस कॉर्नर पर ये जो बटन है इस पे जैसे ही माउस का कर्सर आता है तो ये स्टार्ट लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ जब क्लिक किया जाता है तो यहाँ क्लिक करते ही ऊपर एक नई विंडो खुल जाती है, इसीलिए इसको विंडो कहा जाता है, क्योंकि हर बार जब भी कोई आप ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको एक नई विंडो इसमें दिखाई देती है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि ये इसके ऑप्शन हैं जो डेस्कटॉप पर मौजूद थे या कुछ अन्य सॉफ्टवेयर हैं। इसमें जब हम ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर के जो और सॉफ्टवेयर हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक कुछ ऑफिस के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का एक मतलब समूह है या ग्रुप है, जिसके अंतर्गत ये सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ग्रोव, इन्फोपाथ, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, वर्ड और टूल। तो ये वर्ड तक जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक तरह से सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जिनका प्रयोग हम ऑफिशियल वर्क के लिए अक्सर करते हैं। तो इनमें से जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो ऑफिस हमारा वो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा चल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ माइक्रोसॉफ्ट हम वर्ड पे क्लिक करते हैं तो अब हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। हमने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक किया तो उस पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये टाइटल बार है जहां पर नाम दिया हुआ होता है। जैसे वर्तमान में इस डॉक्यूमेंट का नाम है डॉक्यूमेंट 3। क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग आया है, इस डॉक्यूमेंट को अब तक सेव नहीं किया गया है। ठीक इसी तरह यहाँ ये 3 ऑप्शन हैं, पहला मिनिमाइज का, दूसरा मैक्सिमाइज का और तीसरा क्लोज का। मिनिमाइज जब आप करोगे, आप एक टाइम में बहुत से सॉफ्टवेयर अगर देख रहे हो तो मिनिमाइज करते ही ये सॉफ्टवेयर एक बार फोल्ड होकर के वहां कंप्यूटर में बंद हो जाता है, पूरा बंद नहीं होता। इसको आप दोबारा ओपन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह मैक्सिमाइज पे जब आप क्लिक करते हो तो अभी हमने ये स्क्रीन छोटी की हुई है और मैक्सिमाइज करते ही ये जो स्क्रीन है ये इस तरह बड़ी हो जाती है। मैक्सिमाइज करने के बाद में दोबारा जब इस पे क्लिक किया जाता है तो वो मिनिमाइज होकर के जितना हमारा पहले का साइज सेट किया हुआ उस पर आ जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ क्लोज पे बंद कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं तो वो क्लोज आ जाता है। तो धीरे धीरे ये सॉफ्टवेयर इस रूप में तैयार किए गए हैं कि जिस भी जगह पर आप कर्सर लेकर के जाओगे तो उसके ऑप्शन का आपको पता लग जाएगा। तो इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये कुल इतने एक तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ इसमें होम से जुड़े हुए कुछ फीचर्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। होम में जैसे ये कट के लिए यहाँ शॉर्ट बटन बनाया हुआ है, ये कॉपी के लिए, ये फॉर्मेट पेंटर के रूप में, ये पेस्ट का शॉर्ट बटन है। ठीक इसी तरह यहाँ से आप अलग अलग तरह के जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हिंदी के फ़ॉन्ट है या इंग्लिश के, ये अलग अलग फ़ॉन्ट है। कंप्यूटर में जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो बहुत से फ़ॉन्ट इसके साथ विंडो में ही आ जाते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर कुछ फ़ॉन्ट की आवश्यकता है तो उन फ़ॉन्ट के लिए अलग से फ़ॉन्ट जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ हिंदी के मैं अक्सर कृति देव से जुड़े हुए फ़ॉन्ट प्रयोग करता हूँ, तो मैंने कृति देव के अलग से फ़ॉन्ट यहाँ इंस्टॉल किए हुए हैं। जैसे ये 10 का थोड़ा एक और वर्जन है 11। तो मतलब ये कृति देव के बहुत से फ़ॉन्ट है जो हिंदी टाइपिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप पंजाबी टाइप करना चाहते हो तो आपको पंजाबी के अलग से फ़ॉन्ट जो है वो इसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक इसके साथ ही यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज होता है। इसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट का कैपिटल A, लेकिन थोड़ा साइज बड़ा है तो आप ये देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज बढ़ रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज जो है वो घट रहा है। इसके बाद जो है वो P
बोल्ड के लिए, आई इटैलिक के लिए, यू अंडरलाइन के लिए। ठीक इसी तरह आगे का जो ऑप्शन है ये ABC एक्स की जब स्क्वायर देनी होती है तो स्क्वायर के लिए ये दो ऑप्शन प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ से अक्षरों को आप नॉर्मल में या सभी अक्षर कैपिटल रूप में इस तरह से अलग अलग सेटिंग जो है वो आप यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह इसमें बहुत से ऑप्शन हैं जिसके बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन इतना अधिक नहीं पूछा जाता है, बल्कि सिंपल जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। जैसे आपसे शॉर्ट की पूछी जा सकती है कि शॉर्ट की क्या है। तो शॉर्ट की एक तरह से कंप्यूटर से काम करने से जुड़ी की हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से और जल्दी से काम कर सकते हैं। शॉर्ट की के लिए कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने अब इस कट पे जब माउस लिया तो कट पे माउस लेते ही हम देख सकते हैं कि यहाँ ये शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल X के रूप में दिखाई दे रही है। तो अगर हमने कुछ लिखा हुआ है तो उस लिखे हुए पर अगर हम उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल X दबाते हैं तो वो कट जाता है। ठीक इसी तरह कंट्रोल C से हम किसी लाइन को या किसी शब्द को या किसी पैराग्राफ को कॉपी कर सकते हैं। हम एक अक्षर से लेकर के जितने मर्जी चाहे पेज उनको सिलेक्ट करने के बाद में कॉपी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह पेस्ट के लिए शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल V है। तो कंट्रोल C, कंट्रोल V और इसी तरह न्यू फाइल लेने के लिए कंट्रोल N, न्यू फाइल के लिए कंट्रोल N, कंट्रोल। वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सी शॉर्ट की हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ मुख्य शॉर्ट की का प्रयोग जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कंट्रोल N नई फाइल ओपन करने के लिए, नई फाइल लेने के लिए, कंट्रोल O पहले से सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल S फाइल को सेव करने के लिए। ठीक इसी तरह कंट्रोल P प्रिंट कमांड के लिए प्रयोग की जाती है। ये वो की हैं जो अक्सर प्रयोग की जाती है। इसी तरह कंट्रोल A से ऑल सिलेक्ट हो जाता है। एक फाइल में चाहे एक अक्षर हो चाहे बहुत से पेज हो, वो सारे के सारे कंट्रोल A कमांड से सिलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक इसी तरह कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V जो है वो पेस्ट के लिए और कंट्रोल X जो है वो कट के लिए प्रयोग किया जाता है। एक दो वाइवो में बच्चों से ये पूछा गया कि कंट्रोल C और कंट्रोल X में क्या डिफरेंस है। तो कंट्रोल C से आप किसी मटेरियल को जो सिलेक्ट किया हुआ है कॉपी करोगे और उसे दूसरी जगह जाकर के जब पेस्ट करोगे तो वो मटेरियल जो है वो दोनों जगह आपको मिल जाएगा। जबकि कंट्रोल X से अगर आप कॉपी करके किसी दूसरे जगह जाकर के पेस्ट करते हो तो आपको जिस जगह से आपने डाटा कॉपी किया है वहां से वो सारा कट हो जाएगा और नई जगह जाकर के वो डाटा पेस्ट हो जाएगा। यही इसमें मूलतः अंतर है। जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया था उसी तरह अगर हम ये आपसे ये पूछा, कुछ बच्चों से ये पूछा गया था कि कीबोर्ड पर एक बटन होती है जिस पे कि गोल सर्कल में एक कुछ 4 चित्र दिए हुए होते हैं, तो इस बटन को क्या कहते हैं? तो इस बटन को विंडो बटन कहा जाता है। ये बटन कीबोर्ड पर भी होती है। वहां से अगर आप दबाओगे तो ये देख सकते हैं कि मेरा माउस का कर्सर साइड में है और मैं कीबोर्ड की बटन दबा रहा हूं तो ये जो यहां से स्टार्ट ऑप्शन जो है वो शुरू हो रहा है। ये कीबोर्ड पर एक ही बटन होती है। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करने के बाद में प्रोग्राम फाइल्स, इसमें वो प्रोग्राम है जो हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए इंस्टॉल किए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने वर्ड के बारे में जाना। वर्ड के बाद में अब हम चर्चा करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो जब हम एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो एक्सेल की एक पूरी फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। कुछ चीजें सभी सॉफ्टवेयर में लगभग एक जैसी सी होती हैं, जैसे ये 3 ऑप्शन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये लगभग सभी सॉफ्टवेयर में एक समान होता है। ठीक इसी तरह होम, इंसर्ट, ये भी लगभग सभी ऑफिस टूल में एक जैसा है। इसके बाद के जो है वो आगे चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने जो वर्ड क्लिक किया था उस वर्ड में जो थे वो एक पेज के रूप में बने हुए थे, जबकि ये हमारा वर्ड है जिस पे हमने क्लिक किया था तो ये पेज के रूप में बना हुआ है। ठीक इसी तरह जब हमने एक्सेल सिलेक्ट किया तो ये एक्सेल हमारा जो है इसमें डब्बे बने हुए हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे बॉक्सेस है।
ये ऊपर से नीचे की तरफ काउंटिंग में है, और ये यहाँ से बाएं से दाईं तरफ जो है वो, लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो अल्फाबेट है। तो इस पे कुछ भी जो लिखा जाता है तो उनको आप यहाँ एक फॉर्मूला डाल करके आसानी से उनको काउंटिंग कर सकते हो। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो वही जो वर्ड में कंट्रोल एन न्यू फाइल के लिए, कंट्रोल एस सेव के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल एक्स उसको उस जगह से काट के नई जगह पे पेस्ट करने के लिए। तो ये शॉर्ट की जो होती हैं वो लगभग सभी सॉफ्टवेयर में कॉमन रूप में प्रयोग की जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ ये ऑप्शन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अक्षरों का साइज बड़ा छोटा करना या फ़ॉन्ट बड़ा छोटा करना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ़ॉन्ट से आपका, फ़ॉन्ट के बारे में आप क्या जानते हो? तो फ़ॉन्ट अक्षर जो हम लिखते हैं उसके बारे में है। जैसे ये देख सकते हैं एरियल ब्लैक, अगर ये फ़ॉन्ट हमने सिलेक्ट किया तो ये ऐसा दिखेगा। जैसे ये अल्जेरियन फ़ॉन्ट अगर हमने सिलेक्ट किया तो ये ऐसा दिखेगा। अगर हम इसी में और फ़ॉन्ट जो, जैसे ये अलग अलग फ़ॉन्ट है, तो जो फ़ॉन्ट हम सिलेक्ट करेंगे लिखने की जो राइटिंग है वो उसी रूप में, अलग रूप में दिखना शुरू हो जाएगी। तो फ़ॉन्ट से यहाँ मतलब होता है कि लिखने का एक तरीका। तो ये चीजें जो हैं वो अक्सर इसमें कॉमन रूप में पूछ ली जाती है। मूल रूप में ये जरूर पूछा जाता है कि एक्सेल का क्या यूज है। तो यहाँ आपने बताना है कि एक्सेल में ये वर्कशीट जो आप देख रहे हो, ये कॉलम है, अलग अलग वर्कशीट होती है, और इस वर्कशीट का जो प्रयोग है वो एक तरह से काउंटिंग करने के लिए ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर रिजल्ट तैयार किया जा सकता है, बहुत सी संख्याओं का एक साथ ही कैलकुलेशन जो है वो आसानी से किया जा सकता है। ठीक इसी तरह जब हम दोबारा विंडो की दबा करके प्रोग्राम में फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ऑफिस में अब हम जो तीसरा पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो ओपन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप देख सकते हैं कि किस तरह वर्ड में एक ब्लैंक पेज था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट थी, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यहाँ स्लाइड बनी हुई होती हैं। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इसमें भी वही सेम कॉमन जो लगभग थे वही यहाँ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, और उसके बाद में ये होम, इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद की ये जो बटन है जैसे ये डिजाइन के लिए, एनिमेशन के लिए, स्लाइड शो के लिए, रिव्यू के लिए, व्यू के लिए, इसमें मतलब अलग अलग ऑप्शन होते हैं और इनका आसानी से यहाँ प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें भी सेम वही कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ओ ओपन के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स उस जगह से उस मटेरियल को कट करके नई जगह पर पेस्ट करने के लिए। ठीक इसके साथ साथ एक बटन जो है वो कंट्रोल जेड का भी प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल जेड जो होता है वो अंडू के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे कंप्यूटर पर कार्य करने के दौरान अगर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए आप कंट्रोल जेड का प्रयोग कर सकते हैं, और कंट्रोल जेड के द्वारा आप उसमें एक तरह से जो आपसे गलती हो गई है वो आपका किया हुआ कार्य एक स्टेप पीछे चला जाता है। तो यहाँ इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक तरह से प्रेजेंटेशन होती है, और इन प्रेजेंटेशन के आधार पे हम किसी चीज के बारे में यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि हमने ये 3 चित्र जो है वो सिलेक्ट किए हैं। जैसे आप अगर इनकी पीपीटी प्रेजेंटेशन करें तो इसका ये बटन है जहां से अब आप इस स्लाइड में यहाँ देख सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड होती है। उस स्लाइड में जैसे हमने ये एक पिक्चर सिलेक्ट की है जिसमें कि पोल्यूशन के बारे में है कि किस तरह बड़ी बड़ी चिमनियों से एयर पोल्यूशन होता है, और किस तरह ये एयर पोल्यूशन जो है वो हमारे नाक के द्वारा श्वास के रूप में हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ठीक इसी तरह जब मैंने नेक्स्ट क्लिक किया तो क्लिक करते ही ये दूसरी स्लाइड जो है वो एक पिक्चर के रूप में आ गई, जिसमें कि एयर पोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रियों से निकलने वाले
धुएं से ही नहीं होता, बल्कि यातायात के साधन के रूप में बड़े स्तर पर जो व्हीकल का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, दोपहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो या अन्य बड़े भारी भरकम साधन जो चलाए जाते हैं, उनसे निकलने वाले धुएं से भी एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ही बड़े रूप में होता है। ठीक इसी तरह वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ वाटर पोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि ये 2 पाइप हैं और इन पाइप के माध्यम से जो वेस्टेज या जो गंदा पानी है सीवर या किसी अन्य का, या हो सकता है फैक्ट्रियों का भी हो, वो किस तरह शुद्ध पानी के किसी स्रोत जो कि नहर या अन्य कुछ भी हो सकता है में मिल रहा है, और ये साधारण पीने लायक जो पानी है उस पानी को बहुत ही बड़े स्तर पर दूषित कर रहा है। तो इस तरह हम चित्रों का प्रयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से किसी भी कहानी के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी ऐसी बिंदु जो आसानी से समझ न आता हो के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म के शुरुआत में उसका जो नाम आता है, कभी नाम लेफ्ट साइड से, कभी राइट साइड से, कभी अप से, कभी डाउन से, कभी बॉटम से, कभी वो आकर के गोल घूमता है नाम, कभी बड़ा छोटा हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये एनिमेशन के रूप में यहाँ इसमें पिक्चर्स वगैरह में डाली जा सकती है। ठीक इसी तरह इनके जो डिजाइन्स हैं वो अलग अलग किए जा सकते हैं। इंसर्ट में जो चीजें अन्य जैसे ये शेप वगैरह अगर कोई डालनी हो तो ये अलग अलग तरह की शेप हैं, इनमें से किसी भी तरह की अगर शेप यहाँ डालनी हो तो ये एक शेप जो है वो इसमें डाली जा सकती है। तो इस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग एक टीचर जो है वो बहुत बड़े लेवल से बहुत बड़ी क्लास को या बहुत से बच्चों को एक साथ पढ़ा करके कर सकता है। जैसे आजकल जो डिजिटल बोर्ड स्मार्ट क्लास के रूप में चल रहे हैं तो उसमें भी पहले से ही इसी तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तैयारी करके और स्लाइड वगैरह बना करके किसी टॉपिक को बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अगर पढ़ाने के दौरान लगे कि इसमें ये चीज़ और ऐड करनी चाहिए तो टीचर उस चीज़ को नोट करके और बाद में उस स्लाइड में थोड़ा सा सुधार करते हुए उसमें बहुत ही अच्छा कुछ नया एनिमेशन डाल करके बहुत ही बढ़िया ढंग से उसको पढ़ाया जा सकता है। तो शॉर्ट की के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कंट्रोल एन न्यू के लिए, कंट्रोल ओ ओपन फाइल ओपन करने के लिए, कंट्रोल एस फाइल सेव करने के लिए, कंट्रोल पी उस फाइल को प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल ए सारे मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, और कंट्रोल जेड अगर आपसे काम करते हुए कोई गलती हो गई है तो उसको एक स्टेप पीछे करने के लिए अंडू का प्रयोग होता है। ठीक इसी तरह रीडू, अंडू को फिर दोबारा उसमें एक स्टेप अगर पीछे लेके जाना हो तो रीडू के भी इसी रूप में प्रयोग होता है। आज की इस वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 3 जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में हल्की फुल्की चीज़ें जानी हैं जो कि आपसे वाइवा के दौरान पूछी जा सकती हैं, या आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका वाइवा हो चुका है तो उनसे ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी के संबंध में हमारी ये दूसरी वीडियो है, जबकि इससे पहले भी हम एक वीडियो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी 1 के रूप में बना चुके हैं। आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर देख लें ताकि आपका बीएड का वाइवा अच्छा हो। बीएड में स्टडी से संबंधित आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज का रिप्लाई जो है वो जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।